हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो हेल्थ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मिलेटस, जिसे हम आम लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं। तो आइए इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर फर्दर इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली डायबिटीज़ होता क्या है? सो डायबिटीज़ इज़ अ chronic metabolic disorder characterized by high blood sugar glucose level. This occur when the body either doesn't produce enough insulin or can't effectively use the insulin it produces. यानी कि डायबिटीज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जो लंबे अरसे तक चलती है और जिसमें हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है। ये बेसिकली टू रीजंस की वजह से होता है। हमारी बॉडी में जो एक हार्मोन है इंसुलिन, या तो वो पूरी तरह से पैदा नहीं होता और या तो उसमें कोई मसला होता है या अपना काम नहीं करता हो। अब ये इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो इंसुलिन जो है बेसिकली पेनक्रियास सिक्रिएट करता है, जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है। यानी ग्लूकोज का जो काम है उसमें हेल्प करता है उसे। अब हमारे पास ग्लूकोज लेवल की हमारे ब्लड में स्टेजेस हैं। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो हम उस पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट कह सकते हैं। अब नॉन डायबिटिक पेशेंट वो पेशेंट होता है जो नॉर्मल होता है, यानी जिसको डायबिटीज़ वाली बीमारी नहीं होती। उसकी वैल्यू है 70 mg टू 99 mg। अगर इसके दरमियान किसी का ग्लूकोज लेवल है तो वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल रेंज है। प्री डायबिटिक फिर आता है 100 mg टू 125 mg। अगर किसी का ग्लूकोज लेवल 100 mg या 100 mg टू 125 mg हो जाए तो इसे हम प्री डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। यानी कि इसको डायबिटीज़ लगने वाली है या इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या एज पर होता है। और फिर आता है डायबिटिक पेशेंट, यानी कि अगर ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में 126 mg से ज़्यादा हो जाए तो इसे हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। फिर आगे डिस्कस करते हैं। So normally insulin, a hormone produced by the pancreas act as a key allowing glucose from food to enter cell for energy. नॉर्मली हम इंसुलिन का हमारे बॉडी में रोल होता है कि जब भी ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है तो उसे पकड़ कर सेल्स के अंदर ले जाता है। अब सेल्स यानी कि टिश्यू के अंदर ले जाता है ताकि वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वहाँ पे स्टोर हो जाए। जब भी हमारे बॉडी को फिर एनर्जी की ज़रूरत हो या ऐसा वक्त आए जहाँ पे हमें बाहर से ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो वो अपनी बॉडी में जो स्टोर किया हुआ है वो ग्लूकोज इस्तेमाल करके हम ज़िंदा रह सकें। तो इसके बाद हमारे पास डायबिटीज़ के टाइप्स आते हैं। डायबिटीज़ के बेसिकली 3 टाइप्स हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। जो सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कस करते हैं, इसको डिफ़ाइन करके फिर एक्सप्लेन करेंगे। It is an autoimmune condition where the body attacks insulin producing cells, typically diagnosed in childhood or young adulthood, requiring daily insulin therapy. अब टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है, यानी कि हम इसमें हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी का, वो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर अटैक कर देता है। जब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर हमारे इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा तो वहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा। इसको समझते हैं डायग्राम के ज़रिए पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पेनक्रियाज है। अब ये पेनक्रियाज है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल। इसका काम क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना और इंसुलिन प्रोड्यूस करके ग्लूकोज का लेवल अपनी ब्लड में मेंटेन रखना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वाइट ब्लड सेल जो हैं हमारे बॉडी में, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो उसको ऐसा लगे कि पेनक्रियाज के ये सेल जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इसमें कोई मसला है, या इन्फेक्शन हो गया है या कोई और जेनेटिक फैक्टर की वजह से ऐसा कोई मसला आ गया है, वो इस पर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। जब इस पर अटैक करेंगे तो ये पे जो हमारे बीटा सेल्स है पेनक्रियाज के, वो डैमेज हो जाएंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं पैदा होगा, और जब इंसुलिन पैदा नहीं होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है।
इसके बाद हमारे पास आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फॉर्म लिंक टू इंसुलिन रेजिस्टेंस वेयर सेल्स डोंट रिस्पॉन्स वेल टू इंसुलिन, ऑफन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, एक्सरसाइज, डाइट एंड जेनेटिक फैक्टर्स। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है पेशेंट के अंदर। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती। जब उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। अब ये सेवरल फैक्टर्स की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो है ओबेसिटी, एक्सरसाइज, डाइट एंड जेनेटिक्स की वजह से हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती। जब भी इंसान ओबेस या फैटी हो जाते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि इंसुलिन रिसेप्टर को डैमेज कर देते हैं। या एक्सरसाइज इंसान नहीं करता तो एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारे मसल को नीड नहीं होती ग्लूकोज की, तो वो उसको इंसुलिन जो है फिर उसको स्टोर नहीं करता। और या तो हमारी डाइट में ज़्यादा ग्लूकोज है, जब ज़्यादा ग्लूकोज हमारे डाइट में होगा तो इंसुलिन जो है उसे ग्लूकोज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि इतने ज़्यादा ग्लूकोज को वो मैनेज कर सकते, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है? It occurs during pregnancy due to hormonal changes. It usually resolves after birth but increase the risk of developing type 2 diabetes later. इसमें हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये बेसिकली फीमेल्स में देखा जाता है जब भी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि इंसुलिन को रेजिस्ट करते हैं। इंसुलिन को रेजिस्ट क्यों करते हैं? ताकि बेबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज या ग्लाइकोजन स्टोर हो और वो उसको एज अ बेबी के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर पाएँ, जिसकी वजह से उन फीमेल्स में बहुत से डायबिटीज़ यानी कि उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है या कभी कभार ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। सबसे पहले फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड एक्सेसिव दर्द, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा और प्यास ज़्यादा लगेगी। फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि हमारा वज़न कम हो जाता है, जल्दी जल्दी हमारा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्रॉनिक फटीग एंड लैक ऑफ एनर्जी, हमारे जिस्म में ज़ोर बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा हर टाइम थका थका हुआ रहता है। फिर आता है ब्लड विजन, यानी जब भी हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो हमारे आगे आंखों के सामने धुंधलापन पैदा होता है। फिर स्लो हीलिंग सोर्स और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, यानी कि अगर कोई कट वगैरह लग जाए हमारे जिस्म पर तो हमारी जो हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है या ना के बराबर होती है। फिर हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे डायबिटीज़, तो इसके लिए हमारे पास HbA1c टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट होता है और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट होता है। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट आता है। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम मैनेज कैसे करेंगे? इट रिक्वायर डेली इंसुलिन इंजेक्शंस, केयरफुली कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एंड अ हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें डेली इंसुलिन इंजेक्शंस लेना पड़ेंगे क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन ख़ुद से नहीं बनता, हमें बाहर से इनटेक करना पड़ेगा। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास कैलोरीज हमें लेने चाहिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। फिर इसके बाद टाइप 2 आता है। टाइप 2 का ट्रीटमेंट क्या होगा? Primarily involves lifestyle adjustment, diet, exercise, often supplement with oral medication and sometimes insulin to improve insulin sensitivity। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है इसमें हमें डाइट और एक्सरसाइज वगैरह को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली ओबेसिटी और एक्सरसाइज या डाइट की वजह से होता है। और इसके अलावा हमें साथ साथ मेडिकेशंस और इंसुलिन भी लेना पड़ेगी ताकि मैनेज हो सके। इसके अलावा गेस्टेशनल केयर टाइप 3 डायबिटीज़ जो है वो फोकस ऑन मेटिकुलस ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, टेलर डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान एंड ओकेशनली इंसुलिन थेरेपी इफ़ नीड। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है इसमें हमें अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए
और इंसुलिन थेरेपी लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो उसके मुताबिक हमें इंसुलिन लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। थैंक यू।